तो जब परमानंद घटित होगा प्रीत तत्व का मन आएगा। दुख सुख तो अपनी परम पराकाष्ठा पे पहुंच गया, दुख एक नया रूप ले लेगा, वो करुणा बन जाएगा। वहां भी प्रीत तो मौजूद रहेगा। तो भीतर भीतर तो परम आनंद, लेकिन दूसरों के दुख के प्रति बड़ी सहानुभूति और करुणा जन्मेगी। अस्तित्व द्वंद्वमय है। अपना तो कोई दुख नहीं है, लेकिन अब दूसरों का दुख, उसके प्रति खूब संवेदनशीलता हो गई। धीरे 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 वह भी समाप्त हो जाता है। चलिए आज के प्रश्न उत्तर को यहीं समाप्त करते हैं। अब मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ, शिव सूत्र के चौथे प्रवचन में ओशो ने शिव का सूत्र समझाया कि चित्त ही मंत्र है। मंत्र के बारे में विशद व्याख्या की और कहा कि शिविर के अंतिम दिन मैं आपको मंत्र की विधि बताऊंगा। फिर आखिरी दिन 10वें प्रवचन में उन्होंने कहा कि पहले महामंत्र की विधि समझ लें। मंत्र का उच्चार करते करते हम महामंत्र ओंकार में प्रवेश कर सकते हैं और तब हम शिवत्व को, बुद्धत्व को अनुभव कर सकेंगे। तो आखिरी दिन के प्रवचन का एक अंश हम सुनते हैं और जो विधि ओशो ने बताई है फिर उस विधि को हम करेंगे। आंख बंद करके बैठे, गौर से सुने। ओम नमः श्री शंभवे स्वात्मानंद प्रकाश वपुषे अथ शिव सूत्र। आज शिविर का अंतिम दिन है। मंत्र के संबंध में कुछ समझ ले, उसका प्रयोग जीवन में क्रांति ला सकता है। पहली बात, परत परत तुम्हारे व्यक्तित्व में है जैसे प्याज में होती। एक एक परत को उखाड़ना ताकि भीतर छिपे केंद्र को तुम खोज पाओ। हीरा छिपा है, खोया तुमने नहीं, खो सकते भी नहीं हो, क्योंकि वो हीरा तुम ही हो। दब सकते हो, हीरा भी मिट्टी में दब जाता है। हीरे पे भी परत जम जाती है, हीरा भी पत्थर जैसा दिखाई पड़ने लगता है, पर भीतर कुछ भी नष्ट नहीं होता। तुम्हें शायद ख्याल ना हो कि हीरे का इतना मूल्य क्यों। हीरे के मूल्य के पीछे मनुष्य की शाश्वत की खोज। इस जगत में हीरा सबसे स्थिर, सब चीजें बदल जाती हैं, हीरा बिना बदला हुआ बना रहता है। करोड़ों करोड़ों वर्ष में भी वो छीन नहीं होता। इस बदलते हुए संसार में हीरा न बदलते हुए अस्तित्व का प्रतीक, इसलिए हीरे का इतना मूल्य। अन्यथा वो पत्थर, मूल्य है उसकी शाश्वतता का, उसके ठहराव का। हीरा होना तुम्हारा शाश्वत स्वभाव है और सारी साधना तुम्हारी मिट्टी की जम गई परतों को अलग करने की। परतें मिट्टी की हैं, इसलिए अलग करना बहुत कठिन होगा, और परतें हीरे पर हैं और मिट्टी की हैं, शाश्वत पर हैं, परिवर्तनशील की हैं, इसलिए बहुत कठिन बात नहीं होगी। मंत्र इन परतों को खोदने की विधि। एक छोटी घटना तुमसे कहूं। मुल्ला नसरुद्दीन का एक मित्र बहुत वर्षों बाद मिला, तो उसने घर के समाचार पूछे और फिर पूछा कि तुम्हारी बेटी का क्या हुआ। नसरुद्दीन ने कहा, तुम भरोसा करो या न करो, बेटी की शादी हो गई, और साधारण आदमी से नहीं,